जिसे भी वो चाबी मिल जाए उसकी किस्मत बदल जाए। यही अफवाह पूरे जंगल में फैल चुकी थी। जंगल के राजा शैलेंद्र को अपने खजाने की चाबी गायब मिली। वो कोई आम चाबी नहीं, बल्कि सुनहरी चाबी थी जो सदियों से राज में रखी गई थी। उसे खो देने का मतलब था जंगल की शक्ति खो देना। राजा ने ऐलान किया, जो भी मेरी सुनहरी चाबी लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो चुराएगा उसका अंत तय है। तभी मंच पर कदम रखती है चालाक लोमड़ी रूहानी। वह अपनी तीखी नजर और चालाक दिमाग के लिए जानी जाती थी। उसने पहले सभी संदिग्धों से बात शुरू की। तोता, हाथी, भेड़िया और बंदर, हर कोई अपनी सफाई देता, मगर रूहानी जानती थी झूठ की गंध सच्चाई से अलग होती है। रात के अंधेरे में वह भेड़िए का पीछा करती है और देखती है कि वो चांदी में कुछ चमकता हुआ छुपा रहा है। वह झांकती है, वही सुनहरी चाबी। भेड़िए ने उसे देखा और झपट पड़ा। दोनों में भीषण लड़ाई हुई। पंजों की खरोंचें, दांतों की चमक और जमीन पर उड़ती धूल में गूंजती आवाजें। लेकिन आखिरी क्षण में रूहानी ने चाल चली। उसने कहा, भेड़िए, अगर तू लालच छोड़ देगा तो मैं तेरा नाम नहीं उजागर करूंगी। भेड़िए ने झिझकते हुए चाबी सौंप दी, पर जैसे ही उसने छोड़ी, चाबी साधारण लोहे की हो गई। रूहानी मुस्कुराई। जंगल के सच्चे राजा की ताकत उसके खजाने में नहीं, उसकी ईमानदारी में है। यह चाबी असली नहीं थी, यह हमारे स्वभाव की परीक्षा थी। अगले दिन रूहानी ने सबके सामने राज खोला। राजा शैलेंद्र ने कहा, तूने केवल चाबी नहीं लौटाई, बल्कि जंगल का विश्वास भी लौटा दिया। और उस दिन से जंगल में एक नया सबक गूंजने लगा। लालच सोने से भी भारी होता है और सत्य सबसे हल्का। लालच की परछाई रूहानी के चतुर दिमाग ने जंगल को एक संकट से बचा लिया था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नई खबर फैली। राजा शैलेंद्र बीमार पड़ गया है। सुनहरी चाबी गिरी, जड़ी बूटी बचाएगी। 4 जानवर निकले और चालाक सर्प नागेश। यात्रा शुरू हुई, लेकिन हर किसी के मन में एक छुपा ख्याल था, अगर वो जड़ी मुझे मिल गई तो मैं राजा बन सकता हूँ। पहला धोखा भालू ने दिया। उसने जंगल के पुल पर बंदर को धक्का देकर गिरा दिया ताकि उसका एक प्रतियोगी खत्म हो जाए। रूहानी ने सब देखा पर कुछ नहीं कहा, उसकी चाल अभी बाकी थी। आखिरकार वे एक रहस्यमय गुफा तक पहुँचे। वहाँ दीवार पर लिखा था, जो बिना स्वार्थ के खोजेगा वही असली औषधि पाएगा। नागेश ने जल्दी में पौधा खींच लिया और पल भर में जमीन धंस गई। वह जहरीले कीचड़ में समा गया। अब सिर्फ रूहानी और भालू बचे थे। रूहानी शांत होकर बैठ गई और बोली, राजा को बचाने का मतलब राजा बनना नहीं होता, बल्कि इंसान या जानवर बने रहना होता है। जैसे ही उसने पौधे को सम्मान से उठाया, गुफा जगमगा उठी। असली जड़ी उसी के हाथ में थी। जंगल लौटने पर राजा शैलेंद्र ठीक हो गया, लेकिन उसने कहा, मुझे तो औषधि की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपने प्रजाजनों के दिलों की परीक्षा लेनी थी, और जो पास हुई वो तू है, रूहानी। उस दिन से जंगल में नई कहावत चल पड़ी, चतुराई तब तक ही सुहाती है जब तक उसमें ईमानदार दिल की रोशनी हो।